हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य सरिता में। आज हम पढ़ेंगे राजभाषा अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें पढ़ना मत भूलिए और लगातार इन्हें बार बार रिवाइज करती रहिए, क्योंकि ये नेट, सेट, यूपी टेट और भी कई परीक्षाओं में आपके काम आने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में यह घोषित किया कि वह अपने सभी कार्यालयीन कार्य हिंदी में करेगी? इसका उत्तर है 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है संविधान के भाग 17 में। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी को राज्य भाषा कब घोषित किया गया? इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले इनकी संख्या थी 14, जो कि बाद में बढ़ गई है। सिंधी को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? देखिए, पहली भाषा यहीं जुड़ जाती है और संख्या हो जाती है 15। तो कब शामिल किया गया? 21वें संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। अगला है, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हुई? तो इसका उत्तर है 71वें संशोधन 1992 के तहत इन्हें 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो अभी कुल भाषाओं की संख्या है 22। अगला प्रश्न है, बोडो, डोंगरी और मैथिली किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? देखिए दोस्तों, ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई हैं 2003 के 92वें संशोधन से। अब वर्तमान में हमारे पास 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का संकलन है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या थी 21। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थीं? तो जो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया उसमें कुल 9 धाराएं थीं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी एवं अंग्रेजी में किया जा सकता है? इसका उत्तर है धारा 120 के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के तहत अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि 15 वर्ष बढ़ा दी गई? इसका उत्तर है धारा 343 के आधार पर। दोस्तों, इसी धारा में यह भी उल्लेख है कि संघ की भाषा राजभाषा लिपि देवनागरी होगी और अंकों के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, किस धारा के अनुसार जब तक संसद कोई उपबंध न करे न्यायालयों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी? इसका उत्तर है धारा 348 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस धारा के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे? इसका उत्तर है धारा 351। अगला प्रश्न है, संविधान में विधानमंडलों की भाषा का उपबंध कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है भाग 6 के अनुच्छेद 210 में। अगला प्रश्न है, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव कब प्रस्तुत किए गए? इसका उत्तर है 1959 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, संयुक्त संसदीय समिति जो गठित की गई उसमें सदस्यों की संख्या थी 30। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर है 20। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम का संशोधन कब किया गया? तो जो हमारा मूल राजभाषा अधिनियम था जो 1963 में पारित हुआ, उसका संशोधन सन 1967 में किया गया। देश भर के केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में कब बांटा गया?
तो ये बांटा गया सन 1976 के नियम के तहत। देखिए दोस्तों, 3 वर्गों में बांटा गया है, का, खा और गा वर्ग में। ये प्रश्न नीचे मैंने दिया हुआ है। तो राजभाषा के आधार पर वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन से हैं? का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग। का वर्ग के अंतर्गत उन प्रदेशों को रखा गया है जहां पत्राचार का माध्यम केवल हिंदी होगा। खा वर्ग के अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा गया है जहां सरकारी पत्राचार का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। और गा वर्ग के अंतर्गत उन क्षेत्रों को रखा गया है जहां पर पत्राचार का माध्यम केवल और केवल अंग्रेजी होगा। का वर्ग में अगला प्रश्न है, का वर्ग में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली आते हैं। अगला प्रश्न है, खा वर्ग में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसका उत्तर है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ये खा वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है, गा वर्ग में कौन से क्षेत्र आते हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। द्रविड़ भाषी यानी हमारा दक्षिण भारत, और उत्तर पूर्वी मतलब पश्चिम बंगाल और उससे सटे 7 राज्य, जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है सन 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है सन 1961 में राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर है सन 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प कब जारी किया गया? इसका उत्तर है सन 1968 में राजभाषा संकल्प जारी किया गया। प्राधिकृत पाठ केंद्रीय विधि अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर है सन 1973 में। राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम हैं? तो इसमें 12 नियम हैं। इसी में से एक नियम ये है कि संपूर्ण देश को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजभाषा के साथ अंग्रेजी का प्रयोग कब तक किया जा सकता है? इसका उत्तर है इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण राजभाषा अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मुझे उत्साह मिलता है और मैं नए नए प्रश्न बनाकर आपके लिए लाती हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।